हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने एक चैप्टर जो है कंप्लीट करा था, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसके बाद जो है आपकी पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इट इज अ वेरी ह्यूमरस पोम कि हास्यास्पद है कि किस तरह से मजाक मजाक में जो है यहाँ पे पोइटस ने बताया है आपको। कैरोलिन वेल्स जो है इसकी पोइटस हैं, और उन्होंने मजाक मजाक में बताया कि अगर आप जो है जंगल में जा रहे हैं और अगर आपको कोई जो है वाइल्ड बीस्ट मिलता है तो कैसे जो है आप उसको जो है पहचानेंगे। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बताया है कि लाइन के बारे में, टाइगर के बारे में, लेपर्ड के बारे में, कि किस तरह से आप उसको पहचानेंगे। तो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। तो ऐसा नहीं है ना बच्चों, अगर हम जाएंगे तो कोई एनिमल जो है हमारे ऊपर अटैक करेगा और मे बी हमारी डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद अगर हमें पता चलता है कि ये एनिमल जो है एशियन लायंस हैं या बंगाल टाइगर्स हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो इट इज अ वेरी ह्यूमरस और इंटरेस्टिंग पोम है। तो आप लोगों को भी मजा आएगा कि किस तरह से पोइटस ने यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको कोई बीस्ट मिलता है, वाइल्ड बीस्ट मिलता है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, ये फर्स्ट फ्लाइट की आपकी जो है पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स आफ्टर द चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो वो 2 पार्ट में थी। हमने एक फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट था आपका ब्लैक एरोप्लेन। क्लियर। तो उसके बाद दिस इज योर पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे जो है जंगली जानवर हैं, जो है वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो अगर आपको पहचानना है, यहाँ पे पोइटर्स ने बताया कि अगर आप जंगल में जाते हैं और आपको जो है कोई बीस्ट मिलता है, वाइल्ड बीस्ट मिलता है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, चाहे वो आपका लेपर्ड है, चाहे वो टाइगर है, और चाहे कोई बियर है, कोई भी एनिमल है, चाहे लायन है या कैमलियन है या हैना है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जो है थोड़ा सा ह्यूमरस वे में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कि अगर आपको जो है जंगल में लायन मिलता है तो आप कैसे पहचानेंगे, या टाइगर मिलता है तो आप कैसे पहचानेंगे, या लेपर्ड है, बियर है, तो जंगल में घूम रहे हैं कोई भी एनिमल है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे जो है हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स। क्लियर। तो पहले हम बच्चों यहाँ पे जो है पोइटस के बारे में पढ़ते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। दिस पोएम इज फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। पोइटस कौन है इसकी? कैरोलिन वेल्स। बॉर्न इन 1862, और जो लाइफ उनकी जो है डेथ हुई थी 1942 में, वॉज एन अमेरिकन राइटर who was famous for books based on mystery. After finishing school, she worked as a librarian for the Rahway Library Association. Her famous works are At the Sign of Spring, 1896, The Jingle Book, 1899, The Story of Betty. यहाँ पे कुछ जो है बुक्स के नाम दिए गए हैं, The Story of Betty, 1899, etc. तो यहाँ पे जो ये हमारी पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इट इज अ ह्यूमरस पोम। क्लियर। कि किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स को जो है, किस तरह से आप जो है जंगल में अगर आपको मीट करते हैं, मिलते हैं, तो आप कैसे उनको पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे कैरोलिन वेल्स पोइटस हैं, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, लेट्स सी। तो फर्स्ट स्टैंजा है बच्चों की लाइन को आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन की बात कर रहे हैं हम। देखते हैं कि पोम में क्या बताया गया है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पोइटस ने क्या बोला है, if ever you should go by chance to jungles in the east, कभी जो है आपको कोई मौका मिला है और आप बाय चांस जो है ईस्ट के जंगल में गए हैं। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, ईस्ट के जंगल में, इन द ईस्ट। राइट। होता है ना कि कभी हम जंगल में जा रहे हैं और हम घूमते घूमते जो है कहाँ पे चले गए, ईस्ट के जंगल में चले। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। और लार्ज एंड टॉनी बीस्ट क्या होता है बच्चों?
डार्क कलर का जो है ब्राउन कलर का, येलोइश ब्राउन कलर। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? येलोइश ब्राउन कलर। तो टॉनी मीन्स एक बड़ा सा जो है आपको येलोइश ब्राउन कलर का अगर कोई बीस्ट मिलता है। इफ ही रोर्स एट यू, तो लाइन क्या करता है बच्चों? रोर्स करता है, दहाड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, कि मतलब अगर लाइन है तो ऑब्वियस है कि आप क्या होंगे? खुश तो होंगे नहीं, फ्राइटेंड होंगे, डरेंगे। और ऑब्वियस है जो है आप क्या कर रहे हैं? अगर मर रहे हैं आप, यू आर डाइंग। इफ ही रोर्स, अगर वो आपके ऊपर दहाड़ता है, रोर करता है, और आप यू आर डाइंग, अगर आप मर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये किसकी एनिमल की बात कर रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट एशियन लाइन। इसका मतलब क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं जो आपके ऊपर रोर कर रहा है और उसका कलर कैसा है? टॉनी बीस्ट है, येलोइश ब्राउन कलर है। तो इट मीन्स अब समझ जाएं। और अगर आपके ऊपर बहुत जोर से वो रोर करता है, दहाड़ता है, तो दहाड़ा है, इट मीन्स इट इज द एशियन लाइन। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बताई है पोइटस ने, कैरोलिन विल ने, कि किस तरह से अगर आप जंगल में जाते हैं, बाय चांस जाते हैं और ईस्ट की तरफ जाते हैं, और वहां पे आपको एक बड़ा सा जो है, आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लाइन का कलर कैसे है? येलोइश ब्राउन। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येलोइश ब्राउन कलर है, और किस तरह से अगर वो आपके ऊपर रोर करता है, दहाड़ता है, तो इट मीन्स आप समझ जाएं कि इट इज द एशियन लाइन। तो एशियन लाइन की करेक्टरिस्टिक्स बताई गई है यहाँ पे। क्लियर? Let's see the explanation. The poet is telling the readers that how they can recognize. जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पोम के थ्रू कैरोलिन वेल जो हमारी पोइटस हैं वो बताना चाह रही हैं कि हाउ यू कैन, आप कैसे जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वेरियस एनिमल्स इन द जंगल, कहीं पे भी, चाहे ईस्ट में हो चाहे आप दूसरी जगह जा रहे हो, तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। बट इन दिस स्टैंजा उन्होंने डिस्क्राइब किया है जंगल्स, कहाँ के जंगल्स हैं बच्चों? ईस्ट के जंगल्स हैं। तो यहाँ पे पोएटिस ने बताया है कि इज टेलिंग द रीडर्स दैट हाउ दे कैन रिकॉग्नाइज वेरियस एनिमल्स इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट। अगर ईस्ट के जंगल में आपको कोई जानवर मिलता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? क्लियर? So, in first stanza, she says that if the reader comes across an animal, अगर आपको चलते चलते कोई एनिमल मिल जाए, whose skin is, और उसकी स्किन कैसी है? येलोइश ब्राउन। तो टॉनी का मतलब क्या होता है? येलोइश ब्राउन इन कलर, एंड इफ इट रोर्स एट हिम, और अगर वो तुम्हारे ऊपर क्या करता है? रोर करता है, so strongly that he can die out of fear। तो क्या होगा? अगर शेर को देख के बच्चों क्या होता है? आप खुश होंगे? ऑब्वियस है आप जो है फ्राइटेंड हो जाएंगे, और डर के मारे हो सकता है, कई बार होता है कि डर के मारे क्या हो जाती है, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे पोइटस ने यही बताया कि इफ इट रोर्स एट हिम, अगर तुम्हारे ऊपर वो रोर करता है, दहाड़ता है, सो स्ट्रांगली दैट ही कैन डाई आउट ऑफ फियर, it means that he has encountered an Asian lion। इसका मतलब आप किससे मिल गए हैं? किससे एनकाउंटर हुआ है आपका? एशियन लाइन से हुआ। She has humorously explained the Asian lion which could kill a person with its roar। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सिंपल सा उन्होंने जो है ह्यूमरसली क्या बोला है कि एक लायन की जो है एक दहाड़ इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी पर्सन जो है उसकी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। क्लियर? तो अगर ऑब्वियस है कि अगर हम जंगल में जा रहे हैं और हमारे सामने शेर आया है, तो ऑब्वियस है जो है आप जो है क्या होंगे? फ्राइटेंड होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पोएटस ने यही बताने की कोशिश करी है, और बड़े जो है ह्यूमरसली जो है उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि एशियन लायन जो है कैसे होते हैं? येलोइश ब्राउन इन कलर होते हैं, और जब वो दहाड़ते हैं तो मे बी जो है डेथ हो जाती है किसी भी पर्सन की। क्लियर? तो ह्यूमरसली एक्सप्लेन द एशियन लायन विच कुड किल अ पर्सन विद इट्स रोर, कि उसकी जो है रोर से ही जो है लोगों की डेथ हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि वो क्या है? एशियन लायन। क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड था, तो ये इट इज, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं कि राइम स्कीम भी देखते चलते हैं साइड बाई साइड। तो ईस्ट को हम यहाँ लिखते हैं इन द ईस्ट। क्लियर? तो अब राइम स्कीम कैसे देखते हैं बच्चों?
इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, उसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन। तो राइम स्कीम भी देखते रहे साइड बाय साइड आप लोग। तो चांस है, क्लियर। नेक्स्ट लाइन में क्या है, टू जंगल्स इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, ईस्ट। तो सारे जो हैं हर लाइन का लास्ट वर्ड को क्या करेंगे आप, अंडरलाइन करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज योर बीस्ट, डाइन, लाइन, क्लियर। अब आपको क्या देखना है, राइम स्कीम जब हम बनाते हैं किसी भी पोम की, तो उसमें क्या देखते हैं कि लास्ट वर्ड का और नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर वो सेम साउंड करता है तो सेम अल्फाबेट्स लिखेंगे, इफ इट इज डिफरेंट तो गिव द डिफरेंट लेटर्स टू ईच। तो लेट्स सी, पहला क्या है बच्चों आपका, चांस। इसको हम क्या नंबर देंगे, ए, क्लियर। दूसरा क्या है, चांस और ईस्ट, क्या ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं बच्चों, ऑब्वियस है नो, सेम साउंड नहीं कर रहे हैं। चांस और ईस्ट, सौ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और ऊपर वाले में किसका हो रहा है, चांस, सौ का। तो ईस्ट इट इज डिफरेंट, तो इसको हम कहेंगे बी। नेक्स्ट इज योर एंड, इफ देयर शुड टू यू एडवांस। अब यहाँ पे क्या है, एडवांस, ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। अब एडवांस, ईस्ट और चांस किससे राइम कर रहा है बच्चों, चांस से जो है ये राइम कर रहा है, चांस, एडवांस। तो ये ए है, दिस इज ऑल्सो ए, क्लियर। तो अगर सेम साउंड कर रहा है तो सेम अल्फाबेट्स आप लेटर जो है उसके आगे लिखेंगे। नेक्स्ट इज योर ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। बीस्ट, ट का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और ऊपर वाले में क्या हो रहा है बच्चों, ईस्ट, ट का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों हैं वर्ड क्या कर रहे हैं, सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, बी। नेक्स्ट लाइन में क्या है बच्चों, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, डाइन, क्या डाइन, बीस्ट, एडवांस, ईस्ट, चांस क्या सेम साउंड कर रहे हैं बच्चों, ऑब्वियस से नो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी, क्लियर। लास्ट लाइन का देखते हैं, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन। अब क्या है यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है बच्चों आपका, लाइन। तो लाइन, डाइन, तो किससे राइम कर रहा है ये बच्चों, डाइन से राइम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सी। तो हमारी राइम स्कीम क्या बनी बच्चों, ए बी सी सी। तो एग्जाम में अगर आपको राइम स्कीम बनाने के लिए आएगा कि इसकी राइम स्कीम क्या है, तो आपको इस तरह से देखना है कि किस फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, सेकंड का लास्ट वर्ड, थर्ड का जितना भी पैराग्राफ में लाइन से सबका लास्ट वर्ड को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। फिर आपको देखना है कि वेदर जो है वो सेम साउंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सेम साउंड कर रहे हैं तो सेम लेटर आप उसके आगे लिखेंगे, अदरवाइज जो है डिफरेंट। जैसे अभी हमने देखा, चांस, एडवांस सेम है, ईस्ट, बीस्ट सेम है, डाइन, लाइन सेम है। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी बच्चों, राइमिंग स्कीम ए बी सी सी, क्लियर। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी है बच्चों, एशियन लाइन की, क्लियर। तो एशियन लाइन कैसा है, कलर कैसा है, येलोइश ब्राउन है। और यहाँ पे पोएट्स ने क्या बताया है कि अगर वो रोर करता है, क्लियर, तो ह्यूमरसली उन्होंने एक्सप्लेन करा है, द एशियन लाइन विच कुड किल अ पर्सन विद इट्स रोर। तो एक जो है मजाक में उन्होंने जो है हास्यास्पद से जो है बोला है ह्यूमरसली, कि अगर वो दहाड़ता है, कि इतना स्ट्रांग होता है, इतना कि इवन कि उसकी दहाड़ से भी किसी की डेथ हो सकती है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट एशियन लाइन। नेक्स्ट स्टैंजा में लेट्स सी किस बीस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वाइल्ड एनिमल की। और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि उन्होंने बोला है, अगर घूमते घूमते, रोमिंग मीन्स घूमते घूमते, अगर आप को एक नोबल मीन्स एक जेंटल, एक शांत सा वाइल्ड बीस्ट मिलता है, कोई जंगली जानवर मिलता है, और वो आपको वेलकम करता है, ग्रीट्स करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स। नोबल वाइल्ड बीस्ट मीन्स कोई जेंटल सा है, शांत सा कोई वाइल्ड बीस्ट है। इफ ही ग्रीट्स यू, और कैसी उसकी बॉडी में क्या है, विद ब्लैक ग्राउंड ऑन ए येलो ग्राउंड,
तो यहाँ पे ग्राउंड किसके लिए यूज हुआ है, उसके बॉडी के लिए, क्लियर। और उसकी बॉडी में जो है क्या है, स्ट्राइप्स है। तो आप टाइगर में देख सकते हैं कि स्ट्राइप्स होते हैं ब्लैक कलर के, क्लियर। तो विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और ग्राउंड कैसा है, उसकी बॉडी का जो स्किन कैसी है, ब्राउन कलर की है, और उसके ऊपर येलो कलर की, सॉरी येलो कलर की है, और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या बोला है पोइटस ने, कैरोलिन वेल्स ने, कि अगर वो तुम्हें खाता है, अगर ऑब्वियस अगर मुझे खा जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वेदर इट इज अ एशियन लायन और बंगाल टाइगर या बियर, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो मर गई, मेरे को तो खा लिया, राइट। तो एक यहाँ पे जो है उन्होंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है यहाँ पे वर्ड्स यूज करे हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर वो तुम्हें खाता है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न, और ये सिंपल सा रूल है कि अगर तुम्हें खा जाता है, कि पहले तो दिख रहा है कि बहुत शांत है, नोबल है, बट इफ ही ईट्स यू, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इट इज अ बंगाल टाइगर टू डिसऑर्न। डिसऑर्न का मतलब होता है रिकॉग्नाइज, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बंगाल टाइगर। तो वही है कि अगर हम मर जाएंगे तो रिकॉग्नाइज करके क्या फायदा, आप किसको बताएंगे कि ये भाई बंगाल टाइगर है। या जैसे एशियन लाइन के लिए बोला था कि अगर आप मरने जा रहे हैं तो आप सीधे बोल सकते हो दिस इज अ एशियन लाइन। तो ऐसे कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है, बट यहाँ पे जो है पोम को जो है मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शी यूज दीज वर्ड्स, क्लियर। तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसऑर्न रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, द बंगाल टाइगर। शी एक्सप्लेन, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, शी कैरोलिन वेल्स जो इसकी पोइटस है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे बंगाल टाइगर जो है जंगल में घूम रहा है, और घूमते घूमते अगर आपकी मुलाकात जो है किससे होती है, एक टाइगर से होती है, जिसकी जो है स्किन कैसी है, येलो येलो कलर की है, बट उसके ऊपर कैसे स्ट्राइप्स हैं, ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं। और अगर वो तुम्हें जो है खाता है तो आप समझ जाए कि ये क्या है, रिकॉग्नाइज कर लें कि ये इट इज अ बंगाल टाइगर, क्लियर। तो यहाँ पे कैरोलिन वेल्स एक्सप्लेन्स एन एनिमल दैट रोम्स इन द जंगल, जो जंगल में घूम रहा है। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो है जंगल में घूम रहा है, रोम्स इन द जंगल, एंड बिलोंग्स टू ए रॉयल क्लैन। The color of its skin is yellowish with black stripes. She says that if you notice that he kills you and eats you up, कि अगर वो तुम्हें मार देता है और खा जाता है, then this means that you have surely, इसका मतलब क्या है कि surely you saw a Bengal tiger, इसका मतलब क्या है कि तुमने किसको देखा है, बंगाल टाइगर को देखा। This time also she has used the Bengal tiger, this time also she has used dark humor to explain। यहाँ पे भी जो है उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमरस पोम को बनाया है और एक्सप्लेन किया है how a tiger looks like, because once a person has been eaten, जैसे अभी मैंने आपको बताया, just I told you, कि अगर वो हमको खा जाता है तो हमें क्या मतलब कि ये कौन है, कि ये टाइगर है या ये लायन है। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमरस जो है पोम को बनाया है, लुक लाइक, बिकॉज वंस अ पर्सन हैज बीन ईटन अप बाय ए वाइल्ड एनिमल देयर इज नो यूज इन डिटरमाइनिंग विच वाइल्ड एनिमल इट इज। तो हमें जब हमारी जो है मृत्यु हो जाती है, हमारी डेथ हो जाती है, तो हमें क्या मतलब है, अगर वो हमें खा गया है तो हमें क्या मतलब है कि ये टाइगर है या लायन है या बियर है, कोई भी वाइल्ड बीस्ट है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, या लेपर्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्या करा है, इसको ह्यूमरस बनाया है पोम को। दैट इज वाई कैरोलिन विल्स ने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि किस तरह से जो है एक्सप्लेन करा है हाउ अ टाइगर लुक्स लाइक, बिकॉज वंस अ पर्सन हैज बीन इटन, तो बाय वाइल्ड एनिमल, कोई भी वाइल्ड एनिमल हो सकता है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, क्लियर। तो इट इज अ वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग पोम। तो मजाक मजाक में उन्होंने उनके करेक्टरिस्टिक्स भी बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से उनका जो है अपीयरेंस है, किस तरह से वो दिखते हैं, और अगर कभी जो है आप जो है बाय चांस मीट करते हैं इन वाइल्ड बीस्ट से, तो आप कैसे उनको पहचानेंगे, क्लियर। तो हियर हमने किसकी बात करी है बच्चों, द बंगाल टाइगर, जिसकी बॉडी कैसी होती है, येलोइश इन कलर,
बट स्ट्राइप्स होती है। और इससे पहले हमने किसकी बात करी थी, लाइन की बात करी थी कि लाइन कैसा कलर का होता है, येलोइश ब्राउन कलर होते हैं, बट उसकी रोर, उसकी जो है दहाड़ इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन किसी की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी उन्होंने जो है थोड़ा ह्यूमरसली जो है डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी है बच्चों, टाइगर की बात करी है। तो एक एक स्ट्रेंजर को मैं बार बार बता रही हूँ जिस सो दैट, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बच्चों एग्जाम्स में आते हैं। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, 10th क्लास है आपकी, बोर्ड क्लास है, तो यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी और इंग्लिश में। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, इफ इन द थर्ड स्टैंडर्ड, if strolling for a beast you view, whose hide with the spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. यहाँ पे आएगा this way. To know good, to roar with pain, he will only lap and lap again. तो यहाँ पे leapt leap का second form क्या होता है बच्चों, leapt. क्लियर? तो यहाँ पे लैप लिखा हुआ तो इट इज लेफ्ट। स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, वॉकिंग कैजुअली, ऐसे हम घूमते हैं ऐसे ही बोला है यहाँ पे, वॉकिंग कैजुअली। फोर्थ बने फॉरवर्ड, हाइड बने, यहाँ पे हाइड का मतलब क्या लिखा हुआ, हाइड का मतलब होता है छिपना, बट हियर इट इज यूज फॉर स्किन ऑफ एनिमल। पेपर्ड मीन हियर इट मीन्स द स्पॉट्स। आपने लेपर्ड के जो है बॉडी में देखा होगा कि छोटे छोटे जो है स्पॉट्स होते हैं, राइट? टाइगर के क्या होते हैं बच्चों, स्ट्राइप्स होते हैं, और लेपर्ड के क्या होते हैं, स्पॉट्स। क्लियर? लेफ्ट मीन जंप करना, लीप लेफ्ट। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आप जो है आगे वॉकिंग कैजुअली इन अ जंगल, अगर आप कैजुअली जो है घूम रहे हैं जंगल में और आपको कौन दिखता है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर, अगर उसकी स्किन में आपको स्पॉट्स दिखते हैं, तो पेपर्ड का मतलब क्या होता है, स्पॉट्स, हियर इट मींस स्पॉट्स, राइट? एज सून एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, और अगर वो क्या करता है तुम्हारे ऊपर छलांग मारता है, राइट? लैप करता है, लीप लैप, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तो आप समझ जाएं जो है ये कौन है, लेपर्ड। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। ये ना तो रोर करेगा ना वो करेगा, आपके ऊपर क्या करेगा, छलांग मारता रहेगा। आप जितना उससे डरेंगे, राइट, जितना आप उससे डरेंगे उतना ही आपके ऊपर क्या करेगा, वो छलांग मारेगा, लैप करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे किसकी बात करें हम बच्चों, लेपर्ड की। क्लियर? द पोएट सेज दैट इफ यू आर कैजुअली वॉकिंग इन अ जंगल, अगर आप जो है कैजुअली जो है जंगल में मूव कर रहे हैं, यू विल मीट एन एनिमल, और आपको जो है एनिमल की स्किन में अगर स्पॉट्स दिखते हैं, स्पॉट्स ऑन इट, this means it means this animal is so fast that it will lap on you at once। अगर वो तुम्हारे ऊपर छलांग लगाता है, तुम्हें देखते ही जो है लैप करता है, which means that it will jump on you। This jumping is an indication that it is none other than leopard। तो इसका मतलब ये कौन सा जानवर है, लेपर्ड। क्लियर? Moreover, she adds that it इफ यू विल क्राई आउट इन पेन, और अगर तुम पेन से डर के मारे चिल्लाते हो, दर्द के मारे चिल्लाते हो, तो ये नहीं है रुक जाएगा, ये क्या करेगा, और आपके ऊपर लैप करेगा, आपके ऊपर जो है छलांग मारेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी यूज एज इट विल कीप ऑन जंपिंग ऑन यू। ये नहीं कि रुक जाएगा, आप जो है चिल्ला रहे हैं, दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा, ये और आपके ऊपर जंप करेगा। So in this stanza, the poet has explained the characteristic of a leopard। तो यहाँ पे किसके बारे में हमने बात करी है बच्चों, लेपर्ड की बात करी है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको देख के ही जो है क्विकली क्या करेगा, आपके ऊपर जंप करेगा, आपके ऊपर, राइट? और आप अगर डरेंगे, चिल्लाएंगे दर्द से, तो ये और ज्यादा आपके ऊपर क्या करेगा, छलांग मारेगा, लैप करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर उसकी बॉडी में स्पॉट्स हैं तो क्या है, वो लेपर्ड है। अगर उसकी बॉडी में क्या है, येलो कलर की स्किन है और उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, तो क्या है बच्चों, वो टाइगर है। क्लियर? और अगर वो आपके ऊपर रोर करता है, दहाड़ता है,
और आप डर जाते हैं, तो दैट इज, इट मीन्स कौन सा जानवर है वो, लायन में। वाइल्ड एनिमल कौन सा है, लायन के। तो फर्स्ट स्ट्रेंजर में हमने किसकी बात करी बच्चों, एशियन लायन की। किसकी बात करी, एशियन लायन की। कैसे कलर का होता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है, क्लियर, उसमें कोई स्ट्राइप्स नहीं होती है, कोई स्पॉट्स नहीं होते। नेक्स्ट में हमने पढ़ा टाइगर के बारे में। अब हम इसकी जो है राइम स्कीम देखते हैं बच्चों। तो इस वर्ड को हम यहाँ लिखते हैं सो दैट आपको इट इज इजी फॉर यू। तो बच्चों लास्ट वर्ड्स को जो है अंडरलाइन करें आप, ठीक है, लर्न, डिसर्न। तो राइम स्कीम देखते हैं, हमने लास्ट वर्ड्स को जो है यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हमने क्या देखना है, इसका साउंड देखना है कि कैसा साउंड है। तो राउंड, तो ये क्या है, ए। राउंड और यू क्या दोनों एक साउंड कर रहे हैं बच्चों, नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज बी। राउंड और ग्राउंड दोनों में क्या आ रहा है, ड, राउंड ग्राउंड। आपको ये नहीं देखना है कि इनकी स्पेलिंग सेम है या जो है सेम मीनिंग है, आपको ये नहीं देखना, आपको क्या देखना, साउंड देखना है, क्लियर। तो राउंड और ग्राउंड सेम है, तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो ए। यू क्या है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, इट मीन्स दिस इज योर बी। लर्न, डिसर्न सेम है, तो ये सी सी। तो राइम स्कीम दोनों स्ट्रेंजा में सेम है, दैट इज योर ए बी सी सी, क्लियर। तो ये आपकी राइम स्कीम है, ए बी सी सी। तो यहाँ पे हमने टाइगर की बात करी है। थर्ड में हमने अभी लेपर्ड की बात करी है, जिसकी बॉडी में क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, राइट। तो आप लोगों ने, किसी ने देखे हैं बच्चों लायन या बंगाल टाइगर देखा है, किसी ने देखा है बच्चों, टाइगर को देखा है या लायन को देखा है या लेपर्ड को देखा है? क्योंकि अभी हमने तीन जो है जंगली जानवर की बात करी है, वाइल्ड बीस्ट की। तो कितने बच्चों ने देखा है, हैंड रेज करके आप बताएं आंसर। किसी ने देखा है इसमें से किसी भी जानवर को, किसी ने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, चिड़ियाघर में तो देखे होंगे बच्चों। तो इतने खतरनाक जानवर है तो ऑब्वियस है किसी ने नहीं देखे होंगे, एक्सेप्ट जू में देखे होंगे आप लोगों ने, चिड़ियाघर में। तो यहाँ पे एक जो है पोएटस ने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे भी राइम स्कीम देखते हैं बच्चों। तो व्यू, पेपर्ड, यू, व्यू, यू, लेपर्ड, पेपर्ड, लेपर्ड। तो यहाँ पे अंडरलाइन करें आप लास्ट वर्ड्स को, पेपर्ड, यू, लेपर्ड, पेन, अगेन। तो सेम ही राइम स्कीम है, व्यू ए, दिस इज योर बी, फिर व्यू यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ए। लेपर्ड और पेपर्ड सेम है, तो इट इज ऑल्सो बी सी सी। तो राइम स्कीम ऑलमोस्ट जो है सेम है सारे स्ट्रेंजर्स में अभी तक जितने हमने पढ़े, ए बी सी सी। तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम राइम स्कीम्स जो हैं फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज योर, if when you are walking around your yard, कभी घूमते घूमते जो है आप जाते हैं, you meet a creature there who hurts you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more care. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यार्ड का मतलब होता है बैकयार्ड और द लॉन एरिया ऑफ ए हाउस। कभी आप घूमते घूमते जो है आगे निकल जाते हैं या यार्ड में चले जाते हैं, अपने आंगन में चले जाते हैं, राइट, बैकयार्ड में जाते हैं, या पीछे जो है बैकयार्ड क्या होता है बच्चों, मकान के पीछे का हिस्सा। कभी बैकयार्ड में जाते हैं या लॉन एरिया ऑफ ए हाउस जाते हैं, और आपकी मुलाकात जो होती है एक क्रिएचर से होती है, वाइल्ड बीस्ट से होती है, और हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हक करता है, अगर आपको पकड़ता है वो, तो आप समझ जाए कि ये कौन सा जानवर है, बी श्योर इट इज अ बेयर, भालू। अब बेयर बच्चों डोंट कंफ्यूज, कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, दिस बियर इज डिफरेंट एंड दिस बियर इज डिफरेंट। तो ये बियर क्या होता है, भालू होता है, और ये क्या होती है, एक ड्रिंक होती है, क्लियर। तो एक बियर होता है BARE, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप समझ जाएं कि ये कौन से जानवर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बेयर। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई शक होता है, कुछ डाउट्स होते हैं, आई गेस ही विल गिव यू। और उनको यहाँ पे जो है कैरोलिन जो वेल्स हैं, इनकी पोइटस हैं, वो कहती हैं कि मुझे जो है आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर। अब वन मोर केयर का मतलब क्या होता है, ए जेंटल टच।
तो वो ये नहीं है कि पीछे हट जाएगा या आपको हग नहीं करेगा, वो फिर से आपको जो है टच करेगा। ये किसने बोला है? कैरोलिन वेल्स ने बोला। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं बच्चों। यार्ड का मतलब होता है बैकयार्ड और द लॉन एरिया ऑफ ए हाउस। कैप्स का मतलब होता है जेंटल टच। तो अगर आपको कोई इस टाइप का जानवर मिलता है जो आपको हग करता है, राइट, और फिर भी अगर आपको डाउट होता है, तो यहाँ पे कैरोलिन वेल्स कहती हैं कि इसका मतलब क्या है, कि वो मुझे लगता है कि वो एक बारी आपको और जो है जेंटल टच देगा। इफ यू आर वॉकिंग इन द लॉन एरिया ऑफ योर हाउस, you meet a creature which hugs you tightly। अगर वो आपको कस के पकड़ता है, भालू तो देखा होगा बच्चों आपने, कई बच्चों ने देखा होगा भालू, क्लियर? इट इज अ बेयर। क्योंकि पहले क्या करते थे, अब तो बैन लगा हुआ, जंगली जानवरों को परेशान नहीं करना है, तो पहले नचाते थे, जो जगलर्स आते थे तो वो भालू को लेके आते थे या मंकी को लेके आते थे। तो अभी बैन लगा हुआ, एनिमल्स को जो है हमें इस तरह से नहीं यूज करना है। She further adds that if you are still in doubt regarding the animal, और अभी भी आपको अगर थोड़ा सा डाउट है regarding that animal, the easiest way is that he will keep hugging and touching you very gently. This act of his will make you sure, अगर वो बार बार आपको हग करता है और टच करने की कोशिश करता है, तो इट मीन्स कौन सा जानवर है वो बच्चों? बेयर। यू विल कम टू नो दैट इट इज अ बेयर। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी है बच्चों? बेयर की। तो अभी तक हमने कितने जानवरों की, वाइल्ड बीस्ट की बात करी है बच्चों? सबसे पहले हमने एशियन लायन की बात करी, सेकंड हमने करी बंगाल टाइगर्स की बात करी, थर्ड हमने लेपर्ड की बात करी, एंड फोर्थ इज योर बेयर, भालू की बात करी। ये सारे क्या है? हमारे वाइल्ड बीस्ट। क्लियर? सबके उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताई, अपीयरेंस बताई कि कैसे दिखते हैं, और अगर आप उनको अनफॉर्चुनेटली जो है आप जो है उनको मीट करते हैं जंगल में, तो किस तरह से आप उनको पहचानेंगे, ये यहाँ पे कैरोलिन वेल्स ने ह्यूमरसली जो है बताने की कोशिश करी है। क्लियर? तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम देखते हैं बच्चों। योर यार्ड, देयर, वेरी हार्ड। तो ऑब्वियस है इट इज योर ए, अंडरलाइन करें, यार्ड, देयर, हार्ड, बेयर, गैस, केयर। तो पूरी पोम में जो है सेम राइम स्कीम है अभी तक जो हमने पढ़ा है। ए, यार्ड, देयर डिफरेंट साउंड कर रहा है, हार्ड सेम है, यार्ड और हार्ड, देयर, बेयर, बी, गैस और ई, बी, और ये है आपका सी और सी। तो ए बी सी सी, क्या है आपकी राइम स्कीम? ए बी सी सी, सेम है। अभी तक हमने फोर स्टेंजा करे, फोर स्टेंजा में सेम राइम स्कीम। तो यहाँ पे आपको बेयर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एंजॉय कर रहा है, यहाँ पे भी बेयर देख सकते हैं। तो कैसे ही अगर आपको हक करता है, वो आपको पकड़ता है, आपको टच करता है, तो आप समझ जाएं ये कौन सा जानवर है, वाइल्ड बीस्ट है। बी श्योर इट इज अ बेयर। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो यहाँ पे पोएटस कह रही है ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, वन मोर टच और हग। क्लियर? नेक्स्ट इज हैना। किसी ने देखा है हैना को? और वो कौन है बच्चों? क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल टीयर्स तो पक्का आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं ना, डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू मत दिखाओ, डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं? एक हैना की बात करने जा रहे हैं, और दूसरा वाइल्ड बीस्ट किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रोकोडाइल की। तो दिस इज योर हैना and this is your crocodile. Clear? Though to distinguish beasts of prey, अपने खाने के लिए, प्रे के लिए, अगर जो है दो टू डिस्टिंग्विश, अगर आपको जो है उसमें डिस्टिंग्विश करना है beasts of prey, in no wise might nonetheless the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Distinguish का मतलब क्या होता है? Differentiate. Beast of prey means any animal that hunts other animals for food. एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल को शिकार करता है, मारता है अपने खाने के लिए। नोवाइस का मतलब होता है समवन न्यू टू अ जॉब,
अगर कोई जो है नया नया जॉब में आता है और कंफ्यूज रहता है, होता है ना बच्चों कि कई बार होता है कि जो नए नए आते हैं अगर जॉब में आते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग में क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि कैसे करे। अगर अपने खाने के लिए हंट करने के लिए अगर कोई एनिमल आता है, नया एनिमल होता है, तो वो क्या करता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे दिस वर्ड इज यूज समवन न्यू टू अ जॉब, नॉन प्लस मीन्स कंफ्यूज। अगर वो कंफ्यूज रहता है तो यहाँ पे बोला है कि डिस्टिंग्विश करना है बीस्ट ऑफ प्रे। अगर किसी एनिमल्स को जो है दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, तो क्या होता है बच्चों कि नए नए जॉब में आए हैं तो थोड़े से क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि क्रोकोडाइल, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैना दस, कि कैसे पहचानेंगे कि ये क्रोकोडाइल है या हैना है। क्योंकि अगर आप नए नए आए हैं तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, पहचानेंगे नहीं। तो यहाँ पे पोएटस कैरोलिन वेल्स ने बताया कि हैनास कम विद मैरी स्माइल। जो हैना होते हैं क्या आते हैं, वो कैसे हंसते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं। बट अगर कोई वाइल्ड एनिमल आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है, तो आप समझ जाए कि वो नन अदर देन क्रोकोडाइल। तो वो कौन है, क्रोकोडाइल है। तो बट इफ दे वीव दे आर क्रोकोडाइल्स, तो क्या है वो, क्रोकोडाइल्स हैं। अगर वो मुस्कुराते हुए आते हैं तो इट मीन्स क्या है, वो हैना है। और अगर वो रोते हैं तो ऑब्वियस है कौन सा एनिमल है बच्चों, क्रोकोडाइल है। कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, राइट। तो कभी भी आप रोते हैं ना तो मम्मी बोलती है ना कि डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, कि एक घड़ियाली आंसू मत बहाओ। तो सेम जो है कि अगर रोने की, अगर रोने वाले कोई एक्शन करता है और दो जानवर हैं, एक हैना है और एक क्रोकोडाइल है, तो आप कैसे पहचानेंगे उसको कि हैना जो है मुस्कुराते हुए आएगा, स्माइल करता हुआ आएगा, बट क्रोकोडाइल जो है ऑलवेज क्या रहते हैं, उसके आंसू रहते हैं, रोता हुआ आता है। द पोएट सेज दैट फॉर समवन हु इज न्यू टू द जॉब, अगर कोई जो है नया नया जॉब में आता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स। अगर जॉब की बात करें तो होता है कि अगर मैं कहीं कहीं नए ऑफिस में गई हूँ और मुझे काम मिलता है तो शुरू में जो है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है काम करने, राइट। तो सेम जो है उन्होंने यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया है कि समवन हु इज न्यू टू द जॉब ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनिमल्स। अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है एनिमल्स और आप नए नए आए हैं, इट विल बी लाइक अ पजल टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। और अगर जो है उसको अपने जो है खाने के लिए शिकार करना है दूसरे एनिमल्स के लिए, तो ये क्या है उसके लिए, लाइक अ पजल to recognize animals that hunt other animals for their food. So, here the poet tries to help out the readers by telling the difference between two animals. तो यहाँ पे जो पोइटर्स हैं, कैरोलिन वेल्स हैं, वो यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि क्या डिफरेंस है टू एनिमल्स में। She says that hyenas will be smiling. जो hyenas होते हैं वो कैसे होते हैं, smiling. Clear? She says that hyenas will be smiling, whereas if it is a crocodile, it is always in tears. तो ये तो स्माइल करते हैं और ये क्या करते हैं, टीयर्स, आंसू रहते हैं इनके। बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस, और दोनों जो है बहुत खतरनाक है ना भी और क्रोकोडाइल। क्लियर? बट आप कैसे पहचानेंगे, ये स्माइलिंग फेस रहता है इसका, हंसता रहता है, और इसके जो है हमेशा क्या रहते हैं, टीयर्स रहते हैं, वीप करता रहता है, रोता रहता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैना एंड क्रोकोडाइल। किसने हमें जो है यहाँ पे कैरोलिन वेल्स जो हमारी पोइटस हैं, शी ट्राइज टू हेल्प आउट अस by telling the difference between two animals, henna and crocodile. If henna, अगर आपको henna को पहचानना है तो henna क्या कहता है, hennas will be smiling, whereas if it is a crocodile, it is always in tears. But both these animals are very dangerous. Clear? खतरनाक हैं दोनों के दो. In the next sixth stanza, the true chameleon is a small. अब chameleon, let's read the stanza. A lizard sort of thing. He has not any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's, अब यहाँ पे क्या है, this लिखा है तो ये क्या है, it is. राइम करने के लिए इसको जो है क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टिस लिखा है, तो it is the chameleon you see. अब कैमलियन कितने बच्चों ने देखा है, कैमलियन किसको बोलते हैं बच्चों, गिरगिट।
और सबको पता है गिरगिट जो है रंग बदलता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, वो अपना क्या करता है, कलर चेंज करता है। क्लियर? तो कैमलियन, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी कितने बच्चों ने कैमलियन देखा है, या कितने बच्चों ने हैना देखा है, या क्रोकोडाइल देखा है, राइट? तो आज जो है हमने कितने एनिमल्स पढ़े हैं बच्चों? पहले में हमने पढ़ा एशियन लायन, देन बंगाल टाइगर, उसके बाद हमने पढ़ा लेपर्ड, बेयर, हैना एंड क्रोकोडाइल। तो इसको घर में जाके अच्छे से आप जो है रिवाइज करें, और फिर जो है टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर आफ्टर कंप्लीटिंग द पोम। तो बच्चों आज हमने अपनी पोम जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स हमने पढ़ी है, और आज हमने 4 जो है वाइल्ड बीस्ट के बारे में पढ़ा है, एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड एंड बियर, और लास्ट में हमने अभी पढ़ा हाइना और क्रोकोडाइल में कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये यहाँ पे कैरोलिन वेल्स ने बताया है। और आई होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि एक ये ह्यूमरस और इंटरेस्टिंग पोम है, और कितनी अच्छी तरीके से ह्यूमरस वे में उन्होंने बताया है कि अगर आपको कोई भी वाइल्ड बीस्ट मिलता है तो आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर? तो बच्चों रिवाइज द पोम एट होम, और अच्छी तरीके से इसको पढ़ के आए। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।